नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। एक लंबे इंतजार के बाद सुशांत के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि एनसीबी ने ही किया है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 34 और अन्य आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि एनसीबी ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया के खिलाफ ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। रिया पर सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब रिया चक्रवर्ती जाएंगी जेल? क्या अब सुशांत को मिलेगा इंसाफ? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें 35 लोगों में नाम रिया चक्रवर्ती का भी है, तो क्या माना जाए अब सुशांत को इंसाफ मिलने वाला है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई, जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई, उसमें ड्रग्स का तो नामो निशान नहीं है। ये जो थ्योरी दी गई ड्रग्स पी के उसने आत्महत्या कर ली, वो रिपोर्ट्स नहीं बता रहे कि वो ड्रग एडिक्ट था। उनके जितने भी साथी हैं सब ये कह रहे कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं था। तो ये ड्रग्स का ये केस आया कहां से? और एनसीबी ने जो जांच की, जांच के बाद जो चार्जशीट दायर किया गया, तो कैपिटल टीवी के जितने दर्शक होंगे जो हम लोगों को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो जो एक एक बातें जो हम लोगों ने कही, चार्जशीट ने उसे सच साबित कर दिया। क्या क्या चार्जेस हैं और क्यों रिया चक्रवर्ती का बचना नामुमकिन है? वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप है, वो आरोप है कि वो ड्रग्स लेती थी, बैंड सब्सटेंस का यूज करती थी। न सिर्फ यूज करती थी बल्कि खरीद फरोख्त भी करती थी। न सिर्फ यूज करती थी, खरीद फरोख्त करती थी, साथ ही साथ वो दूसरों को देती भी थी। ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है। मिनिमम 10 साल, मिनिमम 10 साल भाई ने कबूला है कि दीदी के कहने पे करते थे। और जब पूछताछ हो रही थी तो बड़े बड़े दलाल किस्म के पत्रकारों ने बाकायदा इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली भारतीय नारी हूं। आंसू भी छलके थे। आंसू भी, भाई एक्ट्रेस है तो कुछ भी कर सकती हैं। मेरे पीछे दुनिया पड़ी हुई है, विच हंटिंग की जा रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैंने तो कभी ड्रग्स को छुआ नहीं, मैं तो ब्लड टेस्ट देने को तैयार हूं। एनसीबी की चार्जशीट कह रही है फेक है, झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि जो सबूत एनसीबी ने इकट्ठा किए हैं उससे यह साफ साफ मालूम चल रहा है कि इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड, अपने बैंक अकाउंट से पैसे दिए। किसको? ड्रग बेचने वाले, ड्रग पेडलर्स को। इनके फोन से ड्रग पेडलर्स के नंबर मिले हैं। वार्तालाप की पूरी सीरीज है। ये सैम्यूल, ये शोभिक, रिया और एक दो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहते थे, और बाकी के 30 के आसपास ड्रग पेडलर्स हैं।
उनका एंटीसीडेंट, उन लोगों के घर पे छापेमारी हुई, वहां से ड्रग्स बरामद हुए, ये पूरी की पूरी पूरा मंडली ये पकड़ा गया। क्या करता था ये लोग बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स सप्लाई का काम कर रहे थे मुंबई के अंदर। और ड्रग ऐसा व्यापार है, बिना पुलिस, बिना सरकार, बिना बड़े बड़े लोगों के मिली भगत के किसी भी शहर में ये धंधा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो सरकार गई, बचाने वाली सरकार गई। जो लोग रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े थे, कहां है वो महेश भट्ट, और कहां है वो अनुराग कश्यप, जो मीडिया मैनेज कर रहा था कि दिखाओ, आंसू दिखाओ, ऐसे तो पूरा का पूरा बॉलीवुड फंस जाएगा। जहां ड्रग्स का इस्तेमाल ओपनली किया जाता है और ये लोग दिन को रात और रात को दिन साबित करने में जुटे हुए थे। लेकिन मसला बॉलीवुड का नहीं है, मसला सुशांत को इंसाफ दिलाने का है। अब इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है? रिकॉल कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के घर से हार्ड डिस्क गायब हुए। क्यों गायब हुए? ब्रेक ऑफ करने के बाद रिया चक्रवर्ती वापस क्यों आई थी? ये कई सारे सवाल हैं। सीबीआई भी इस एनसीबी की रिपोर्ट को ध्यान से गहन चिंतन कर रही होगी उसके ऊपर, और तार से तार मिलाने की कोशिश की जा रही होगी। और वो क्या है? क्योंकि देखिए, ब्रेकअप होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत रात के 2 बजे एक दिन रिया चक्रवर्ती को उसके घर ड्रॉप करने गए थे। और अब ये ड्रग का मसला चल रहा है। कई इस तरह के कहानियां सामने आई, इस तरह के बयान सामने आए, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों को यह बता रहा था कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो कौन लोग हैं ये तो बताना पड़ेगा सीबीआई को। अब सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था नहीं, सारे दोस्त बोलते हैं। उसके बॉडी से ड्रग्स मिला नहीं और ये ड्रग का धंधा कर रही थी। पैसे भी अपने अकाउंट से, अपने डेबिट कार्ड से, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। और जो बैंक अकाउंट में जो डिटेल्स डाला गया है, जब आप इंटरनेट पे पेमेंट करते हैं तो रिमार्क्स में आपको कुछ भरना होता है कि किस लिए आप पे कर रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ था पूजा सामग्री। वाह, पूजा सामग्री खरीद बिक्री हो रही थी। किससे? तो बासित से। किससे? तो ड्रग पेडलर से, इब्राहिम से, पता नहीं किससे किससे। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है और सीबीआई को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या सुशांत सिंह राजपूत के घर को रिया चक्रवर्ती, उसका भाई मिरांडा और पता नहीं और सब लोग मिलके ड्रग्स के धंधे का कोई अड्डा इन्होंने बना रखा था? ये एक बड़ा सवाल है। जिसका घर है वो लेता नहीं, लेकिन धंधा वहां से हो रहा है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग का केस इसलिए लगाया गया है कि यू आर नॉट ओनली यूजिंग, यू आर बाइंग, यू आर सेलिंग, यू आर ट्रांसपोर्टिंग। तो ये तो बचेगी नहीं, ये बिल्कुल नहीं बचेगी। और तार से तार अगर जोड़ा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत जो पिछले घर में रहते थे और ये जो नया घर लिया गया, इट वॉज रिया चक्रवर्ती जिसने ये इंश्योर किया
कि घर ऐसी जगह हो जो सुनसान हो, ज्यादा आदमी आता जाता नहीं हो। शी वॉन्टेड अ हाउस विच कैन बी यूज्ड एज ए सेफ हाउस। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये तो एनसीबी ने तो तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए, कब कब कहां कैसे किसको पेमेंट हुआ, कहां खरीदारी हुई, कहां डिलीवरी हुई। और ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बयान के ऊपर नहीं है, ये जो बाकी 30 ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं उनके मुताबिक कि जो हम सप्लाई किया करते थे, ये आते थे, क्या करते थे नहीं मालूम, लेकिन अब आगे चार्जशीट दायर हो गई, गिरफ्तारी भी होगी। अब कोर्ट में चलेगा मसला, कोर्ट में चलेगा इसका पूरा मसला। और इस चार्जशीट के जरिए अब सीबीआई को अपनी कहानी में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये मीडिया के कुछ लोगों ने ये कह दिया, ये कहाँ वो महेश भट्ट डिप्रेशन में था, फिल्में हिट नहीं हो रही थी, काम नहीं मिल रहा था, मुझे मालूम था कि वो सुसाइड करेगा किसी दिन। कहाँ है साइकोलॉजिस्ट साहब? बॉलीवुड में कोई भी इस तरह की अनहोनी होती है, महेश भट्ट का नाम आ जाता है उसमें, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो घुस के चले आते हैं, सबके गॉडफादर है वो। तो रिया चक्रवर्ती के लिए बड़ी मुसीबत, इस चार्जशीट ने रिया चक्रवर्ती को वापस उसी जगह पे ला दिया जहां उसकी पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उस सिचुएशन में और आज के सिचुएशन में आसमान जमीन का फर्क है। फर्क ये है कि रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन देने वाली सरकार और नेता, वो सिस्टम, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब कोई डीसीपी रात के अंधेरे में इसे फोन करके नहीं बताएगा कि हेलो तुम्हारे खिलाफ ये बोलना, और उस डीसीपी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप चैट और फोन डिटेल्स से सामने आ गया कि भाई डीसीपी भी रात में बात कर रहा है। भाई किसके कहने पे? डीसीपी क्या हर आरोपी से इस तरह से बात करता है? कोई माने मतलब नहीं है। इनको प्रोटेक्शन देने वाला परमवीर सिंह भी अब नहीं है। तो कई सारी मुसीबतें एक साथ रिया चक्रवर्ती के पास उनके दरवाजे पे खटखट हो रहा है, खटखटाहट, और एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। और इसी ड्रग्स के केस के जरिए ये पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर हुआ क्या था। जी, हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं जो सुशांत को फॉलो करते हैं आज भी, और आज भी एक उम्मीद जगाते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो मेरा सवाल इससे ही जुड़ा है आपसे कि अब तो सरकार का तख्ता पलट हुआ है, नई सरकार बनी है और चार्जशीट के बाद एक उम्मीद भी जगी है। क्या उम्मीद फुलफिल? देखिए, ये उम्मीद तो होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर हैं राम कदम, मुंबई के, उनका मैं बयान देख रहा था और उन्होंने साफ साफ कहा इस रिया चक्रवर्ती के चार्जशीट के आ जाने के बाद, उन्होंने कहा कि जितने भी केसेस हैं इस तरह के, उसको फिर से खंगाला जाएगा। और उनकी बातों से यही लगा कि पुलिस बहुत जल्द दिशा सालियान के केस को खोलने वाली है। कई सारे मित्र हैं हमारे, कई सारे लोग हैं जो शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के केस को फॉलो करते आ रहे हैं। कैपिटल टीवी सबसे पहले शुरू से ही इस बात को एम्फसाइज करता रहा है, सुशांत की मौत की मिस्ट्री की चाबी दिशा सालियान के मौत में है। दिशा सालियान को मारने वाले कौन थे, ये जिस दिन पता चला, सुशांत सिंह की मौत का पूरा खेल पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और सरकार बदली है
तो ये उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, लेकिन राम कदम एक बड़े लीडर हैं, उनका ये बयान, और भी भारतीय जनता पार्टी की, ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति मीडिया में आकर अपने मन से इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता अनटिल अनलेस इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इस मुद्दे पे कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा, कब बोलेगा। इसलिए चूंकि इस पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है, उस हिसाब से राम कदम ने जो बातें कही है, इसलिए आशा जगी है। सीबीआई शायद एनसीबी की रिपोर्ट, उसके चार्जशीट का इंतजार कर रही थी कि उससे मिसमैच नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या, एनसीबी की भी केस कमजोर, उधर भी केस कमजोर, अपने अपने हिसाब से आपने कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन की बात है, इन केसेस के ऊपर फिर से उसको कह सकते कि जांच की शुरुआत होगी, और जैसे ही ये दिशा सालियान की ओर सरकार की नज़र जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, पूरा माजरा बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अब रिया का बचना काफी मुश्किल है। रिया पर एनसीबी का आरोप है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान भी किया। इस मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप है। एनसीबी ने अपने चार्जशीट में दावा किया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। गांजे की डिलीवरी लेने के बाद रिया ने इसे सुशांत सिंह राजपूत को सौंपा। रिया ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान गांजे की इन डिलीवरी की पेमेंट भी की। तो अब देखना होगा एनसीबी की चार्जशीट तैयार और अब ड्रग्स गैंग पर कैसे होता है वार। आज के शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।